बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल DXY व्लॉगर पे। तो हम निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। तो आज हम जाएंगे डल लेक की तरफ, तो दिखाएंगे आपको वो शानदार व्यूज़ जिसके लिए ये श्रीनगर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो पहले हम चले थे वहाँ पुलवामा से 4 लोग, और 4 लोग और यहाँ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो टोटल हम 8 लोग हैं और हम बाइक पे जा रहे हैं अभी डल लेक की तरफ। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए वीडियो को एंड तक। तो अगर आप बाई कार जा रहे हैं डल लेक की तरफ तो लगेगा आपको 1 घंटा। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपको लगे लगभग 40 मिनट, क्योंकि डिस्टेंस तो कोई ज़्यादा नहीं है। डिस्टेंस तो 11 किलोमीटर की है, लेकिन ट्रैफिक श्रीनगर में बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, तो इसीलिए आपको 1 घंटे का समय ज़रूर लगेगा डल लेक की तरफ जाने के लिए। ये जो मैंने आपको डिस्टेंस बताई है, ये बस स्टैंड से लेके डल लेक की है 11 किलोमीटर। तो किसी और रास्ते से आ रहे हैं उसकी डिस्टेंस कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। तो रोड की सिफत तो करनी बनती है, और सामने जो बादलों का व्यू आ रहा है वो भी है ख़तरनाक। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं।
और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोकल बसें देखिए कितनी छोटी छोटी हैं। तो यहाँ पर यही बसें चलती हैं लोकल जो चलती हैं, तो देखने में काफ़ी छोटी सी और खूबसूरत सी लग रही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड पे देखिए होटल वगैरह बने हुए हैं। अगर आप रहना चाहते हैं तो मेरी मानिए आप रुकिए जो लेक में बने हुए होटल्स हैं उनमें, क्योंकि रोड पे बने हुए होटलों में तो हम कभी भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जो लेक में बने हैं ना उसका अलग ही एक मज़ा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप डल लेक पे रुकते हैं रात तो कोशिश कीजिए कि आप लेक में बने हुए होटल जो हैं बोट में उनमें रुकिए। चार्जेस लगभग दोनों के एक जैसे ही हैं, तो कोशिश कीजिए लेक में बने हुए होटल में रुकिए और मज़ा लीजिए इस चीज़ का भी। यहाँ की थी हमने बाइक पार्किंग ओपन में ही, तो अपनी बाइक को अच्छी तरह से लॉक लूक लगा के रखें
ये ना कि बाद में अपने घूमने का सारा मूड ही आपका ऑफ आ जाए और बाइक आपकी चोरी हो जाए, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पर स्टैंड तो दिखा नहीं, यहाँ हम बाइक को जमा करवा सकते हैं। तो सेफली अपनी बाइक को अच्छी तरह से लॉक लगा के रखें। तो फाइनली जिसके लिए कश्मीर मशहूर है श्रीनगर में, वो है डल लेक। तो ये है वो एरिया, यहाँ बोटिंग हो रही है, देखिए। और ये छोटी छोटी बोट्स लगी हुई हैं। कितना लेते हो बोट में जाने का? 500 रुपये। 500 रुपये। चलो आते हैं आगे से। ओके, तो ये बोल रहे हैं 500 रुपया, तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। इसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे साथी जो है, इन्होंने पहले 300 में 3-4 जाने थे, उन्होंने वहाँ बोटिंग की हुई है। और ये है श्रीनगर की पूरी ब्यूटी। और रश बहुत ज़्यादा है यहाँ। यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, अगर आपको कुछ परचेज करना हो तो वो भी कर सकते हैं आप यहाँ से। कितने रोके हो?
मिलती हैं जैकेटें कश्मीर में पहनने के लिए और देखते हैं कौन सी है जैकेट, कलर कौन सा है, मेहंदी कलर। अच्छा दिखाओ। गोपी ने आवाज मारी। कलर बिठाओ ना, क्या कलर कोई से ऐसे ही घुमाओगे फिर पता चलेगा ना। अब हीरो ऋतिक रोशन है कोई, ऐसे पंप में नहीं आने वाला मैं। ये ऋतिक रोशन जैसा है, ऊपर ही चलाई हुई है। ये ऐसे ही बनता है, सब बनता है ऐसे ही। और ऋतिक क्या रोशन रेट है इसका, 550 बोले। 650 का है, 550 कोई बेच देगा क्योंकि बोनी करने का टाइम है। बड़ी गर्म है। ये लदा चलो वो बढ़िया है कलर। कौन सा, वो पहले दिखाया। नहीं यही हो गया आपको। अच्छा, और ये वो मेला जल्दी हो जाएगा, उसको भी दिखाओ एक बार। वो शॉर्ट साइज में। कोई बात नहीं। इसका कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है। यही पहलो, शॉर्ट ही पहलो, इसको क्या है देखते हैं। देखो यार, ज्योति यार बनाओ उस्ताद जी। खरीदी जा रही दूरा आगे छोटी है ना, नहीं ਵੱਡੀ ਆ शॉर्ट साइज है, छोटा ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਭਾਰੀ शॉर्ट साइज में बहुत ज्यादा छोटी है। शॉर्ट साइज में और धंधा ही हरी जी। ਕਿੰਨੇ ਦੀ 550। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਲੈ ये 100-150 ले के लाओ। ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਦਿਆ यार सुनो, ਮੇਰੀ ये ਭਰਾਵਾ मत ਯਾर बोलो। आप ये ले जाओ साथ, पूरा मार्केट शोरूम वोरूम देखो, बोलो कितने में है, फिर पता चलेगा। पूरा मार्केट देखो, मैं यहाँ ही बैठा हूँ। पैसे ग्राम क्या बोल के बताओ। कंबल जा ये कहाँ आएंगे बाद में क्या बोलते हो क्या ये नहीं आएंगे वापस बाद में नहीं जाएंगे तो इससे क्या बड़ा बड़ा नहीं बन जाएगा, बड़ा नहीं बन जाएगा एक दो लेकिन फोटो बहुत अच्छी आएगी बड़ा नहीं बनेगा एक ही पीस है, एक ही पीस है। मेरी है ना लाल लाल ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। इसमें भैया मैंने हरी देने वाली गल करना बंद करना ना पटरी वाली। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं नहीं वो नहीं बोलता, मैं बोलता ਤੂੰ हूँ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਸਸਤੇ मुंह नहीं करने का। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਦੇ ਆਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਣੀ करनी। और बार्गेनिंग करने के बाद रेट बन गया है तो ले रहे हैं जैकेट हैं। अभी बोनी करना है सर, अभी लगाए हो लगाया ना कि सुबह का लगाया है। दिन में लगता है। अच्छा 6 बजे लगता है। हमें नहीं ना मालूम, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं ना, हमें नहीं पता। क्या पता, ये पकड़ो। वो भी दे दो ना, उसको नहीं डाला। भूलो ना ना यार इतनी दूर से। हम भूले तो आप तो नहीं भूलेंगे। तो जैकेट का रेट बन गया है और लिए हमने 600 में। तो यहाँ बार्गेनिंग का ये फ़ायदा हो जाता है। तो अभी वोटिंग करेंगे, देखते हैं कितने मांगते हैं और क्या इनके साथ रेट बनता है। आओगे ना, ये ना इधर इधर बैठे गए 500 ले लो। बैठे बैठे का तो नहीं 500 उधर घुमा के भी लाना है। हमको खाली बात कर रहा है, पेशाब कर रहा है, बस आगे। चलो चलो जल्दी हो क्या हो। मैं क्या ऐसा ना धोखा ना हो जाए हमारे साथ। नहीं देना रे। हाँ मैं क्या ये ना होगी इधर बैठने का 500 बोल दे और 1 घंटा बैठो और बाद में कहे 500 दे दो।
और इस बोट को बोलते हैं शिकारा, और ये शिकारा के नाम से यहाँ पर फेमस है। और ये है अब्दुल्ला पैलेस, और ये लिखा हुआ है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कब ये बोट इन्होंने बनाई है वो डेट भी लिखी हुई है, और गार्ड नंबर 3 पे ये। तो बारगेनिंग करेंगे और आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। पहले उन्होंने मांगा था एक बंदे का 500 रुपये, और बारगेनिंग करने के बाद हमने दिए हैं 5 और 3 8 बंदों के 500 रुपये। और उन्होंने 1 घंटे के लिए हमें यहाँ पूरी लेक में राउंड करवाया है। तो बारगेनिंग का फ़ायदा तो काफ़ी है, तो कोशिश कीजिए, बारगेनिंग करिए और मज़ा लीजिए इस लेक का। तो बार बार मैं बारगेनिंग इसीलिए करने को बोलता हूँ क्योंकि अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको बारगेनिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मज़े से उड़ाइए, क्योंकि पैसा तो आप ही का है, किसी का थोड़ी है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो बारगेनिंग करिए, काफ़ी पैसे थोड़े थोड़े करके बाद में काफ़ी पैसे बच जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर पैसा ज़्यादा है तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। तो इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है यार वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सभी बने हुए हैं पानी में होटल्स, और इसमें आप रात रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए 1000 रुपये से लेके आपको 5000 रुपये तक के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अगर आपकी इच्छा है तो इसमें आप रुक सकते हैं रात।
और ये है पानी में बनी हुई दुकानें, जैसे कि बोर्ड में आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ है खाने वाला सामान। और ये सामान थोड़ा महंगा है बाकी दुकानों से जो कि रोड पे होती हैं, क्योंकि इन्होंने रख के यहाँ पानी में चलते रहते हैं। और अगर आपको कुछ लेना हो तो इनसे ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक चिप्स का पैकेट लिया 20 रुपये का और इन्होंने दिया था 30 रुपये का, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए इन्होंने। तो इसमें आप ये भी सामान ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज के थोड़े शौकीन हैं तो वो भी आपको मिलता है यहाँ पानी में। तो आपकी चॉइस पे निर्भर है आप क्या खाएंगे। और यहाँ एक और आ गया बोट में हमें मोतियों की माला देने। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कोई ज़्यादा ख़ास मुझे लगे नहीं, इसीलिए मैंने कुछ इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं इनको। तो यहीं तक था डल लेक का सफ़र और कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की थी। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे लाल चौक की वो जगह और एक गुरुद्वारा साहिब जो बना हुआ है श्रीनगर में। तो भाई साहब डल लेक से निकल के अभी पहुंचे लाल चौक। ये है फेमस जगह लाल चौक की।
गुरुद्वारा श्रीनगर में गुरुद्वारा सिंह सभा